अरे चाचा, कौन कहता है कि हम पढ़कर छोड़ देते हैं। हमें जो पसंद आ जाए वही वाला पन्ना मोड़ देते हैं। तो आप भी मोड़ दीजिए और हमारे साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को तो थोड़ी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टडी विद विपिन सर 16 को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए कल के जो क्वेश्चन रह गए थे, हमने वैसे आपको दिया था होमवर्क करने के लिए क्लास 10th का। ये वाला क्वेश्चन हमने कल दिया था कि भैया आप करिए और फिर बताइए कि बना है कि नहीं बना है। तो उम्मीद तो यही है कि आप मामा के यहाँ होंगे और मामा के यहाँ आमा खा रहे होंगे, तो टाइम नहीं मिला होगा। चलिए तो हम ही बता देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। पहले का मतलब 3.2 का जो पहले का 6वां नंबर है उस पर आप देखेंगे। इसको प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इनको देखें अपन कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से है नहीं। अभी इक्वल में 0 चलना चाहिए और ये थोड़ी सी अजीब वगैरह दिख रहे हैं, तो पहले इनको सही सलामत कर लेते हैं। तो पहले वाले में देखेंगे क्रॉस मेथड से इनको सॉल्व कर लो। तो 3 का गुणा कर लो उसमें, तो गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 और 5 दूनी 10 y और पूरा बटे में क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, बराबर में क्या चल रहा है -2। और गुणा कर लो इधर, ठीक है, या वहाँ भेज दो। तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, ये दे दो पहला समीकरण, ठीक है। दूसरे वाले को देख लो 2x हो जाएगा, ये इसका गुणा इसमें करेंगे, इतना तो भाई बनता होगा थोड़ी बहुत, ठीक है। 3y हो जाएगा यहाँ और बटे में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, बराबर में क्या चल रहा है 13/6। इसके बटे में भी 6, इसके बटे में भी 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये फुल एंड फाइनल क्या मिल जाएगा 2x + 3y बराबर में क्या मिल जाएगा 13। ये रहा दूसरा समीकरण। अब इसे करना है क्या, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व, ठीक है। तो पहले या दूसरे वाले में देख लो कौन छोटा सा दिख रहा है, तो छोटा सा हमारा दूसरा वाला दिख रहा है। तो दूसरे वाले समीकरण को या इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x और y के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड से देख लो, इक्वेशन नंबर सेकेंड से, ठीक है, किसी का भी मान निकाल लो। 2x + 3y बराबर में क्या चल रहा है 13, मैं 13, ठीक है, तू मेरा यही सब चल रहा है। तो देखो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा 13 - 3y बटे में क्या हो जाएगा 2। इसको दे दो समीकरण नंबर तीसरा। ये तो आपको 10-15 क्वेश्चन करेंगे ना तो याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अब इस x की वैल्यू जो है वो किस में रखेंगे अपन, जिसको अपन ने यूज नहीं किया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कौन से वाले में रखेंगे वर्षा, फर्स्ट वाले में रखेंगे। तो x का जो मान है या x की जो वैल्यू है, x का मान किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है 9x - 10y बराबर में क्या -12, ठीक। तो 9x की जगह पे क्या रखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, 13 - 3y बटे में क्या 2, फिर क्या चल रहा है -10y बराबर में क्या चल रहा है -12। कुछ लोग ना यहीं से इसको समझ में नहीं आता है, काट देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। भैया तो देखो ये इससे कट जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं कट रहा है, इसको बटे से हटाना है तो कहाँ भेजना पड़ेगा, इसको वहाँ भेजना पड़ेगा, ये जहाँ नहीं है, ठीक है, जिसके बटे में नहीं है उन सब जगह पे इसको क्या कर दो, भेज दो। तो क्या हो जाएगा ये 9, 13 - 3y, ठीक है, 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20y और यहाँ गुणा हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 24, ठीक है। 13 नंबर कितना होता है मानसी, 39 जा, देख लो इनसे टेबल तक नहीं बनती है अब, 117, ठीक है, 117 माइनस, ठीक है, 9 × 27 y 20y, ठीक है, इक्वल्स टू -24, ठीक है, -27 -20 कितना होगा 60। अभी तुम इतना छोटा सा है उसमें भी अभी 2 बार सुनना है, पूछना सर क्या बोले हैं सर, ताकि हमको टाइम मिल जाए सोचने का, ठीक है। तो -27 और -20, -47, AK 47, 170 यहाँ चला जाएगा, तो प्लस में था तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। चलो भैया और आगे बढ़ते हैं, -47 y इक्वल में -24 -117, बच्चा कितना आएगा, गलत नहीं बताना, 141 माइनस का y इक्वल्स टू, आपसे -47 की दुनिया तो आती होगी, तो बताइए कितने बार में कट जाएगा, आती है कि नहीं आती है, माइनस से माइनस
3 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, y की जो वैल्यू है वो आएगी प्लस का 3। y की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, x का मान निकालना तो तीसरे वाले में रख दो। ये है बना बनाया अपना, ठीक है। तो y का मान समीकरण किसमें, 3 में, रख दो 3 में। x इक्वल क्या हो जाएगा 13 माइनस का 3 इंटू 3, y में क्या चल रहा है 2, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 3 9, y में 2 कितना आएगा 60, 13 माइनस 9 बस, ठीक है 4/2, कट के क्या आ जाएगा 2, ठीक है, काटते तो बन जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये है बहुत, स्टार लगा लो इसमें आप। ये क्वेश्चन ना काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामों में, तो आप इस पर स्टार बना सकते हो। और स्टार ये आपके चमकेंगे कहाँ, बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। यहाँ जो स्टार बने हुए हैं नॉर्मल, ये चमकेंगे कहाँ, बोर्ड एग्जाम में। तो देखो ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर x और y के मान निकालने हैं और उन x और y के मान उठा के कौन सी इक्वेशन में रखना है, ये जो दी हुई है आपके लिए, ठीक है। तो वहाँ से क्या निकल आएगा, आपका m का मान निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आपकी, बताना पड़ेगा। अगर जो बन जाए तो कर लीजिएगा, नहीं बनता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, तो हम इसका सोल्यूशन बता देंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत, नहीं आपके मार्कशीट में ना नंबर छूट जाएंगे। और भी क्वेश्चन है आगे, जैसे ये वाला भी बहुत आसान है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है पर बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और भी आगे क्वेश्चन है, ये है। तो ये सब आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। तो आप इनको करिए, नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए। और भैया चाचा लोग जो भी हैं आप सभी, भैया यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना निकल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जितना शेयर से ज़्यादा हो सके शेयर, मामा मामी चाचा चाची जहाँ जहाँ भी शेयर हो जाए तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।